रिवीजन मेथड, और ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे इसमें आपको 3 वैल्यूज दे दी गई हैं। आपने पहले 2 वैल्यूज को हल कर लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से डिवाइड कर देंगे तीसरी वैल्यू को। अब देखिए, आप अपने पास ये समझे ये थर्ड वाली वैल्यू आपके पास मौजूद ही नहीं है। पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए आपके पास 2 वैल्यूज है। देखें इनमें से बड़ी कौन सी लग रही है। तो यहां पे मैं डिवाइड का साइन बना लेता हूं, और ये जो वैल्यू है इसे मैं लिख लेता हूं, शाबाश बेटा, बीच में लिख लेता हूं मैं। और ये जो वैल्यू है ये यार, अब बेटा देखो, ये मैंने रफ वर्किंग की लाइन लगा ली। आपने जस्ट पहली पहली टर्म देखनी होती है, इसके अलावा हमारा इनके साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं है। पहली टर्म के साथ नंबर क्या है, 2। इस पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो जब 1 को 2 पे डिवाइड करना हो क्या लगाएंगे, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2। अब यहां पे x कितने हैं और यहां पे x बराबर x, क्या ऊपर x लगाने की जरूरत है। इसका मतलब है जो ऊपर लगना था वो लग गया। अब आपने 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे आपको पता है 1 होता है, 2 1 जा, और साथ क्या आ गया, आगे साइन कौन सा है, तो माइनस लगा देता हूं मैं। 4 2 जा 8 आ गया, साथ क्या आ गया। आप गौर करें, मैंने x वाली के नीचे x वाली लिखी है। अगर x स्क्वायर वाली आती तो x स्क्वायर वाली के नीचे लिखनी थी। अब मैं यहां पे लाइन लगा के इनके साइन कर दूंगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गई आपस में। तो फिर बचा क्या, ये प्लस के 4x स्क्वायर आ गए नीचे। इन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, 16 में से 8 माइनस कर दिए तो साइन कौन सा आएगा, और साथ क्या आ गया। अब बेटा यहां पे एक चीज पे गौर करें आप, यहां पे डिग्री क्या आ गई, और यहां पे जब यहां पे मैंने कल आपको बताया था डिग्री छोटी हो जाए तो क्या करेंगे, तो इनमें से कॉमन मैंने आपको बताया था सिर्फ नंबर लेना है, अल्फाबेट कॉमन। तो नंबर 4 और 8 को देखिए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यानी ये 4 और 8 जो है 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं ना बेटा, जब नंबर कॉमन लेते हैं तो बड़े से बड़ा, जब अल्फाबेट कॉमन लेते हैं तो छोटी डिग्री। ठीक है जी, ये पहले भी आपको बताया हुआ। 4 4 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, आगे माइनस है तो माइनस लगाए। 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया यहां पे, और साथ क्या आ गया। अब ये 4 कहां पे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 4 कहां चला जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, ये x स्क्वायर। अब आपने यहां पे डिवाइड का साइन बना लेना है, और ये वैल्यू जो है कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। यहां पे मैं लिख लेता हूं x क्यूब माइनस 4x आ गया। अब जैसे आपने इनको डिवाइड किया है वैसे ही इनको डिवाइड कर देंगे। पहली पहली टर्म देख लेंगे, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, बराबर है, क्या ऊपर कुछ लगाने की जरूरत है। फिर x को देख लेते हैं, यहां पे x कितने हैं और यहां पे कितने x कम है, एक x यहां पे लगा रहे थे। अब ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और ये x को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे 2 1 जा, और x देखो x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा हटा के लिख दिया। अगर x स्क्वायर वाली वैल्यू होती तो उसके नीचे लिखना था इसको। ठीक है बेटा, अब इनके साइन
ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये प्लस है माइनस, तो ये माइनस था, ये 2x स्क्वायर प्लस के यहां पे आ गए और ऊपर से क्या आ गया, साथ इनकी तरतीब का भी हिसाब रखना है आपने, यानी पहले x स्क्वायर वाली फिर x वाली आ गई। अब यहां पे साइन कौन सा है, तो यहां पे मैं प्लस लगा लेता हूं। यहां पे कोएफिशिएंट क्या है और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, तो जब 1 को 2 पे डिवाइड करना हो तो क्या लगाना पड़ा, तो यहां पे मैं 2 लगा देता हूं। यहां पे x कितने हैं, यहां पे भी x बराबर है, क्या x लगाने की जरूरत है, तो 2 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू जा 4x आ गया, और साइन क्या कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस। अब यहां पे लास्ट जो आपका डिवाइजर है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहां पे हम एक नया काम करेंगे, ये देखें जो हमारे पास ये डिवाइजर आया है लास्ट वाला, आपने एक डिवीजन का साइन और बना लेना है। ये जो डिवाइजर आया है इसे यहां पे लिख लेना है, और जो वैल्यू बची है, और जो उसे हम कहां लिख देंगे, डिवाइडेंड बना लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है बेटा, अब काम वही है, इसकी भी पहली टर्म देखनी है, इसकी भी पहली टर्म। यहां पे नंबर क्या है और यहां पे नंबर क्या है, 1 को जब डिवाइड करना हो तो 1 3 का क्या लगाना पड़ा, आप यहां पे 3 लगा दें बेटा। यहां पे x कितने हैं, यहां पे x कितने हैं, बराबर है, क्या x लगाने की जरूरत है, तो 3 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 टू जा x आ गया साथ, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये आपस में, ये आपस में, तो ये आपका HCF हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका HCF है। पीछे आंसर बेटा उन्होंने यहां से x कॉमन लिया हुआ है, मैं आपको बुक वाला भी आंसर बता देता हूं। x कॉमन ले लें तो पीछे आंसर जो है x माइनस 2 होगा। ये दोनों सूरतों में आपके आंसर ठीक है जी, नोट कर लें इसको।